बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड पुलिस आज यहाँ पे है। हमने लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इस डिग्री कॉलेज में, लेकिन हमारे यहाँ की जो पुलिस जो बच्चों को डराने का काम करती है, जो अपने अधिकार के लिए आज यहाँ पे लड़ने नहीं आई है, निकम्मी पुलिस उत्तराखंड पुलिस, जिन्होंने कि बच्चों को लगातार डराया कि आपका जो अग्निवीर में जो पुलिस इंक्वायरी इनसे मांगी गई थी, उसके तहत हमारे बच्चों को और हमारे बच्चों को अधिकार से लड़ने के लिए पुलिस द्वारा डराया गया। क्योंकि कम से कम 500-600 लोगों ने यहाँ पर आना था, 9 युवक साथियों ने यहाँ पर आना था, और जिस तरह से बीजेपी के जो चाटुकार नेता जो गली गली में बसे हुए हैं, इन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलकर ये कृत्य किया है कि आप आंदोलन में न जाएं और आंदोलन को विफल करें। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं, इन पुलिस वालों की वजह से मेरे पे राजधानी आंदोलन के 11 केस हैं, 2 बार ये पुलिसारी मेरे को डाल चुके हैं। लेकिन हम इनसे अपने अधिकारों की लड़ाई मांग के रहेंगे, चाहे हमें इनसे लड़ना पड़े, चाहे इनसे भिड़ना पड़े, और चाहे उत्तराखंड सरकार से सीधी लड़ाई करनी पड़े। हम इनसे इनकी सीबीआई जांच करवा के रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए आमरण अनशन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, पुलिस थाने में बैठना पड़े, इस तहसील में बैठना पड़े, मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठना पड़े, लेकिन ये सीबीआई जांच होके रहेगी। गुनहगार जेल में जाएंगे। आज इस तहसील में आपको एक चीज और बता दूं, इस तहसील में माननीय एसडीएम संतोष कुमार पांडे जी गैरसैंण के एसडीएम हैं, लेकिन करण प्रयाग बैठते हैं। सुरेंद्र देव सिंह जी तहसीलदार हैं, लेकिन ये करण प्रयाग बैठते हैं। और एक एनटीजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि पूरे तहसीलदार और एसडीएम का पूरा कारोबार देख रहे हैं। ये गैरसैंण की ये तहसील है, यहाँ पे देख लो, लगातार मांग करने के बाद भी, और शर्म आनी चाहिए ऐसे पुष्कर धामी की सरकार को, शर्म आनी चाहिए कि ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने घोषित करी, स्वयं आप ही ने करी। हम तो स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग करते आ रहे हैं, और हम स्थायी राजधानी गैरसैंण ही है। ये भी मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे हमें मरना पड़े कोई बात नहीं। मोहन बाबा खंडी को उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल में मार दिया था, उसी तरह ये हमें भी मार दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम पे 50 धाराएं लगाएं, 50 बार जेल डालें, फिर भी हम लोग इनसे नहीं डरेंगे। और जिस हिसाब से इन्होंने हमारे बच्चों को डराया, मेरे पास सूचना पुख्ता सबूत है कि इन लोगों ने फोन कर करके और सूचना दे दे करके बीजेपी के जो छुट हुए नेता यहाँ पे हैं, उन लोगों द्वारा डराया गया, और सीधे कांग्रेस की रैली घोषित इस रैली को करनी चाहिए। लेकिन ये जन मुद्दों की रैली थी, इसलिए हमारे बच्चे अपने अधिकारों को मांग करने के लिए इस तहसील में नहीं पहुंचे। और दुर्भाग्य है यहाँ पे एसडीएम नहीं है, सारे पत्रकार महोदय यहाँ पे है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आज एक एसडीएम नहीं है, कई सारे आपदा के मामले हैं, कई सारे वो हैं, लेकिन कोई पूछने नहीं आ रहा। संतोष कुमार पांडे जब सबसे पहले इस गैरसैंण में आया था, तो माई खान के ठेके में अपना मंथली बांधने गया था, और इनका मंथली यहाँ भी बंधा है, पुलिस का मंथली गैरसैंण ठेके में बंधा है। ये गैरसैंण के ठेके वालों ने कबूल करा है आबकारी अधिकारी का, इस गैरसैंण के ठेके से 50-50 हजार रुपए ये लोग लेते हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये लोग हमारे नहीं हो सकते। होश में आओ, होश में आओ, गाँव का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय उत्तराखंड में विधानसभा व अधीनस्थ चयन आयोग व अन्य विभागों में भर्ती घोटाले के संबंध में सीबीआई की जांच हेतु पत्र द्वारा उप जिलाधिकारी तहसील गैरसैंण चमोली उत्तराखंड महोदय, इस समय पूरा उत्तराखंड यूके SSSC विधानसभा से लेकर तमाम भर्तियों में हुई धांधलियों को लेकर उद्वेलित है। नौकरियों की बिक्री और मनमानी नियुक्तियों का जिस तरह का जाल सामने आया है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कोई ऐसी नियुक्ति नहीं है जिसकी प्रक्रिया को पारदर्शी या साफ सुथरा माना जा सके। महोदय, यूके SSSC एवं अन्य भर्तियों में हुई धांधलियों में हुई शुरुआती जांच STF द्वारा की गई, लेकिन जिस व्यापक मानक पैमाने पर धांधलियों की बात सामने आ रही है, ऐसे में तमाम युवा यह महसूस करते हैं कि सभी नियुक्तियों की एक ऐसी एजेंसी से जांच होना आवश्यक है, राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त। इसलिए हमारी मांग है कि सभी नियुक्तियों की मांग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। ऐसी जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब तक स्पष्ट नहीं है कि
जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वे सब नौकरियों का सौदा किसके राजनीतिक संरक्षण में कर पाए। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर किसी के लिए भी नियुक्तियों में धांधलियां करना असंभव नहीं और राजनीतिक संबंध अभी भी शिकंजे से बाहर है। राज्य की पुलिस के लिए उन पर हाथ डालना मुश्किल है, इसलिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच आवश्यक है। राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक सभी नियुक्तियों की जांच की कार्रवाई की जाए। संदेह के दायरे में आए कर्मियों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यूके SSC के अध्यक्ष रहे एस राजू को भी जांच के दायरे में लाया जाए। महोदय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 6 वर्ष बाद PCS की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन इस बीच उच्च न्यायालय उत्तराखंड की युवतियों को प्रदत्त 30% आरक्षण को निरस्त कर दिया। उत्तराखंड के खिलाड़ियों और आंदोलनकारियों का आरक्षण इससे पहले समाप्त हो चुका है। उत्तराखंड की युवतियों एवं श्रेणियों का आरक्षण बहाल करने के प्रभावी उपाय किए। हाल में ही प्रदेश में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से आयोजित की गई, उसमें भर्ती करने से ज्यादा भर्ती से युवाओं को बाहर करने पर जोर दिया गया। देश सेवा के लिए सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को आकांक्षाओं पर यह पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया तीव्र मुख्य घात थी। इस भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीके से जानबूझकर बाहर किए गए युवाओं को पुनः अवसर दिया जाए तथा सेना को नियमित भर्ती की बहाली की जाए। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती SI स्कोर के बजाय प्रतियोगी परीक्षा से की जाए तथा USET की परीक्षा भी तत्काल कार्रवाई की जाए। महोदय, उक्त प्रकरण को आपके संज्ञान में लेते हुए राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में धांधलियां हुई पर सभी मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की हम मांग करते हैं, अन्यथा युवा आंदोलन को और अधिक तीव्र करने के लिए बाध्य होंगे। विजयदशमी की शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। बहुत ही युवा जिंदाबाद जिंदाबाद।